अभी मैं मनोज सर आपको फिजिक्स की दुनिया में ले जा रहा हूँ। आप फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले वैज्ञानिकों का नाम जानना बहुत जरूरी है। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन महोदय ने बहुत सारे चीज़ दिए हैं, वैसे चीज़ आपको दिए हैं जो आपको ख़त्म होने वाला नहीं है। आप उससे बहुत लाभ उठाने वाले हैं। जैसे उन्होंने ऑप्टिक्स अपने किताब में ऑप्टिकल के बारे में दिया है। उन्होंने आप लोगों को कलन के बारे में दिया है। कलन के द्वारा आज बहुत भारत आगे है। और उन्होंने ही एक नियम दिया है जिसका नाम है सार्वत्रिक नियम, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं या न्यूटन का भी सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। देखिए सार्वत्रिक नियम क्या है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंड के बीच कितना बल लगता है इसके बारे में न्यूटन का सार्वत्रिक नियम में बताया गया है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लें कि m1 m2 द्रव्यमान का दो पिंड है ना, और दोनों r दूरी से स्थित है। मान लीजिए कि m1 है और m2 दो पिंड है, m1 और m2 जिसके बीच की दूरी r है। अगर बीच की दूरी r है तो इस पर कितना बल लगेगा? तो सार्वत्रिक नियम बताता है कि F समानुपाती होता है m1 इंटू m2। फिर दूसरा क्या बात बोला था कि F समानुपाती होता है 1/r²। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा चिन्ह होता है, इसलिए F समानुपाती होगा m1 इंटू m2/r²। अब क्या करते हैं? अब इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक दिया जाता है। आप गणित में पढ़े होंगे कि किसी भी समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक दिया जाता है। तो एक नियतांक हम जी दे रहे हैं, जहाँ जी एक नियतांक है, इसलिए बराबर जी इंटू m1 इंटू m2/r²। अब देखिए ना, आप जी को इधर छोड़ दीजिए और इसको उस तरफ ले जाइए तो जो भाग में है वह गुना में हो जाएगा, गुना में वह भाग में हो जाएगा। इसलिए आया तो F गुना r² m1 इंटू m2। इसी जी का मान हमको कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मात्रक क्या होगा? आपको जानना होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, या आप जानते हैं, पहले से ही निकालना जानते हैं मात्रक। देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर बताती है। फिर द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, इसलिए केजी लिख दिए। और केजी होगा तो केजी जब होगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए जी बराबर n मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। यही इसका ऐसा ही मात्रक होगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या है। इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।